हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे रीडिंग डालते हैं जो आपको गाइडेंस मिल सके, जो आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल सके। ठीक है ना। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने आपको लाइफ में धोखा दिया है। ठीक है ना। जिसने आपका टाइम वेस्ट किया है, जिसने आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। ठीक है ना। और अपनी लाइफ में वो क्या कर रहा है आप जानना चाह रहे हो, मज़े ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या आपको कभी जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्या कोई कार्मिक पार्टनर था आपकी लाइफ में, वाई ऑल दिस हैपन विद यू। ठीक है ना। उसके पीछे की वजह हम देखने वाले हैं। तो आज बेसिकली देखने वाले हैं जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसके साथ क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। ठीक है ना। तो उसका नाम लीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप नाम लीजिए, उनके बारे में सोच सकते हैं। अपनी जो विचार है उसको थोड़ा सा शून्य कर लीजिए। कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव नहीं सोचना। और हम डिवाइन से बात करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के साथ जिसने भी कुछ भी नेगेटिव करा है, इनका टाइम वेस्ट करा है, इनको इंसल्ट करा है, ठीक है ना, इनकी फैमिली को इंसल्ट करा है, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो कि कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था, चाहे उनके फाइनेंसेस को लेके, चाहे इमोशंस को लेके। सो उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो डिवाइन, माइकल एंजल्स, आर्के एंजल्स एंड यूनिवर्स, प्रभु, भगवान, जय श्री श्याम, सब प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें। सो हम देखने वाले हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या रहने वाला है। ओके। तो मुझे कुछ और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आई टेक दैट कार्ड्स इज वेल। वो भी कार्ड्स में लेती हुई नजर आऊँगी आपको, और भी कार्ड्स लूँगी जो भी रहेगा। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। काफ़ी खुशी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा चेयरअप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा? ऐसा वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में करना, या ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है? डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके। तो आई मस्ट से कि कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, शायद इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है। लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी स्पेस ये देख रहे थे, बहुत ज़्यादा दैट खुशियाँ इनकी लाइफ में चल रही थी। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स को धोखा देके किसी और के साथ चले गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह पार्टी शार्टी करी है, शादी की कोशिश करी है, या फैमिली के कहने पे उन्होंने शादी कर ली है, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेट है, इनको छोड़ दिया है। सो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। सी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है नेगेटिव भी चल रहा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी चल रहा है, बट हमें जानने की ज़रूरत है कि भाई आगे क्या होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, क्यों आया? ओके। इनकी जो, मुझे ऐसा लग रहा है जो इनकी अपेक्षा थी लाइफ से वो कुछ ऐसी थी कि भाई लाइफ में कुछ बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होना चाहिए, इनकी एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए, और डेफिनेटली इस वजह से इसने ये एक्शन लिया है, ये इसके घर वालों ने इसको एक्शन दिलवाया है। ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण हो गया है, सारी चीज़ें हो गई जो ये चाह रहा था या चाह रही थी वो उनकी लाइफ में घटा है। ठीक है। फिर 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है? ओके। तो इस 4 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को मैजिशियन जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो इंटेंशन रही है इस चीज़ के पीछे, वो इंटेंशन इस वजह से रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कोई रहा है। ठीक है ना। और हो सकता है ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो, जिस वजह से ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनको वो आपकी भी याद आ रही है, अगर ये आपसे इन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है। ठीक है ना। ये बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ लाइक कि वो थोड़ा-सा स्कोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है। उनको पता है कि वो दूसरों की बातों में आ गए थे, इस वजह से कहीं न कहीं उन्होंने आपको छोड़ दिया है या आपसे वो निकल के चले गए। इनको अपनी गलती का एहसास डेफ़िनेटली है। इनकी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है कि ना, देखो, ये एक तरफ़ा रिलेशनशिप तो निभा रहे हैं, ठीक है ना, खुश हो रहे हैं या खुश कर रहे हैं या सामने वाले उनको खुश कर रहा है रिलेशनशिप में, बट अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो कहीं न कहीं ये ना लाइफ में अभी भी ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, स्ट्रकनेस उनको देखने को मिल रही है। इनको वो प्यार नहीं मिल रहा जो उनको आपके साथ मिला था। तो उनको इस रिलेशनशिप में या उस पर्टिकुलर चीज़ में उनको घुटन होती हुई दिखाई दे रही है। आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी की तरफ भी गए थे तो बहुत सारे सपने देखे होंगे, सपने दिखाए होंगे थर्ड पार्टी को, बट आई कैन सी दैट कि कहीं न कहीं उस चीज़ से भी ये निकलना या भागना चाहते हैं। ठीक है ना। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके साथ ही अपनी चीज़ें सेट कर लेंगे, बट इनको ऐसा लग रहा है उसके साथ रह के भी इनको वो सब चीज़ें नहीं मिली है, उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिली है। अभी तक जो आपके पार्टनर है ना उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली है। वो सिर्फ दिखाने की शोशाबाजी थी, बट एक्चुअल की रियलिटी कुछ बहुत अलग है।
ठीक है ना। हो सकता है इन्होंने इसलिए आपको छोड़ा हो कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, यू आर नॉट वेरी मच सेट, ठीक है, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। सामने वाले बंदे के पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। और एट ऑफ कप्स का कार्ड आया, वो एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया। काफ़ी हद तक काफ़ी काफ़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ लोगों की शादी हुई है, किसी और रिलेशनशिप में वो चले गए हैं, इस वजह से उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। वो हमेशा अपने लिए एक बेटर करियर, एक बेटर चीज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बंदे का ये था कि इस बंदे को ये नहीं चाहिए, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है ना, इनको ये नहीं चाहिए कि लाइफ में किसको धोखा दे रहे हैं। इनको ये चाहिए कि भाई मेरा बेटरमेंट होना चाहिए। उसको किसी की फीलिंग से, किसी की कुछ चीज़ से मतलब नहीं था, ठीक है ना। वो चले तो गए आपकी लाइफ से, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि थोड़ा समय तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा रहा, 8-10 महीने तो बहुत अच्छे रहे, बट अभी उनको कहीं न कहीं आपकी याद आती हुई नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप उतना वर्थ इट नहीं है, जितना उन्होंने सोचा था कि इस रिलेशनशिप से उन्हें मिलेगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, ये जो उनकी वाइफ़ या जो उनके हस्बैंड से पहले बहुत अच्छी नौकरी करते थे, बिज़नेस करते थे, वहाँ पे थोड़ा-सा हो सकता है डाउनफॉल आ गया। ठीक है, जिस तरह से इनको एप्रिशिएट करते थे, इनको गिफ्ट्स वगैरह देते थे, वो चीज़ मिलनी बंद हो गई इनको, ठीक है ना। लड़का-लड़की जो भी आपका पार्टनर है, और उनका पार्टनर जो है उनसे मतलब उतनी स्टेबिलिटी उनको नहीं मिल पा रही है अपने पार्टनर से। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो 100% सेटिस्फाई नहीं है चीज़ों से। जो चीज़ उन्होंने दिखी थी काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक, वो अभी थोड़ा-सा जो रियलिस्टिक होती हुई नज़र आ रही है, तो रियलिस्टिक अप्रोच में उनको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट वेरी गुड। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया तो बंदा सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके बारे में। उसको लगता है कि बहुत अच्छा बॉन्ड वो आपसे शेयर करता था शायद, और आप अभी भी उसको इस चीज़ों में याद करते होंगे, ठीक है ना। ये स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ये भी बहुत ज़्यादा श्योर है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे तो यू विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए शायद उन्होंने आपका दिल तोड़ा है या जो भी चीज़ें करी है, ठीक है ना। जाना बाहर आपकी लाइफ से शायद इसलिए गए थे कि इनको लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, कुछ मिले, बट एक्चुअली नहीं मिला कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि बाहर मुंह मारा, चीज़ें सही नहीं हुई, तो फिर अब दोबारा वापस आना चाहते हैं। अब इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप चाहते हो चीज़ें ठीक करना, नहीं करना, क्या है। क्योंकि इस बंदे ने जो अपना टाइम वेस्ट करना था वो तो कर लिया, जो उसे एक्शन लेना था अपनी ग्रोथ के लिए वो तो उसने ले लिया, बट वहाँ पे अगर उसको नहीं मिला 100%, तो वो उसकी कॉल है, आपकी कॉल नहीं है। अब आप इसको एंटरटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर है। टेन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, क्योंकि कहीं कहीं वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी या वाइफ या हस्बैंड का जो नेचर है इट्स नॉट गुड एट ऑल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो पार्टनर थे पहले बहुत ज़्यादा कमाते थे या बहुत अच्छा था, बट अब कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है ना। और इनका पार्टनर इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा किसी चीज़ को लेके, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है नेगेटिव चीज़ें रही हैं लाइफ में, या ये शादी ही नेगेटिव है, या किसी की नज़र लग गई है उनको, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। सो लाइक जिस तरह से वो आपकी लाइफ में जैसे रातों रात चले गए थे ना, ऐसी इनकी सिचुएशन डे बाय डे करके वर्स्ट होती हुई जा रही है, ठीक है। और ये चाह रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो, मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ बढ़िया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, वाई ऑल दिस हैपनिंग टू मी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं देखने की कोशिश मुझे दिख रही है कि होते भी नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा पैसा इनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में जा रहा है, इनका इनकी खुद की हेल्थ ख़राब होगी या फिर फैमिली में किसी की ख़राब होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया से कट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप को। हो सकता है पहले ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि पार्टी करना, लोगों से मिलना, या लड़की भी हो सकती है, जो भी है, लड़का लड़की, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। एंड तो बट अभी इनको ना वो सब बहुत ज़्यादा कट लग रहा है चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कि इनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा डिप्रेस ये बंदा हो रहा है। हो सकता है शादी के टाइम के बाद से ही कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक होनी बंद हो गई है। 3-4 महीने, 5 महीने सब कुछ ठीक चला, उसके बाद फिर धीरे-धीरे नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि इन पे किसी ने कोई जादू-टोना वगैरह करके इनकी शादी करवा दी है, या किसी की तरफ ये एग्रेसिवली कुछ इस तरह से हो गए हैं। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस चुंगल से छूट पाना जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इन्हें समझ में आ रही है चीज़ें कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी ग्रेट इन माई लाइफ, ठीक है ना। बट मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ? ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये किसी गलत बंदे या बंदी के साथ ये जुड़ चुके हैं, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर निकलना पड़ेगा तो उन्हें काफ़ी लंबी कीमत उस चीज़ की चुकानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ठीक है ना। इनको हो सकता है उनको अपने 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 प्यार के जाल में फंसा लिया हो, अपनी सुंदरता के उसमें फंसा लिया हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन करके उनको फंसा लिया हो, बट कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट से मेंटेन कर रहे हैं इस बंदा या बंदी के साथ, जिस वजह से उनको थोड़ा सा बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का
कार्ड आया है, सो डेफिनेटली अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे या आपको छोड़ के इन्होंने जो भी किसी भी साथ रिलेशनशिप बनाया है, शादी करी है, इन्हें लग रहा है कि उनको धोखा हुआ है। इनके हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ये जो लेडी या जो भी इनका पार्टनर होगा, हस्बैंड या वाइफ, मतलब आपके पार्टनर ने अगर किसी से शादी करी है तो उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उनका थोड़ा सा एक नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है, एंड ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना झूठ सच इन्होंने आपके साथ बोला था, वही झूठ सच अब इनके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वजह से ही इज़ वेरी पिस्ड। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है ना। इन्होंने जो पुरानी चीज़ें की थी, उस चीज़ में आप कितना हर्ट हुए हैं उनको समझ में आ रहा है। ये दुनिया के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें, हरकतें या लड़ाई झगड़ा इनकी वाइफ़ या हस्बैंड ने कर दिया है। ये इस बंदे के या बंदी के साथ ही इज़ नॉट हैप्पी, बहुत भी खुश नहीं है वो, ठीक है ना। हर चीज़ का तर्क वितर्क होता है, हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा होता है, अपने हिसाब से करना होता है, तो उन्हें लगता है कि इट्स नॉट अ गुड मैच। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उसको लग रहा है शायद इस बंदे से मिलना इनका डेस्टिनी में था, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो उसे लग रहा है कि थोड़ा सा समय अपने रिलेशनशिप में देना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। मतलब ये बंदा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्वीट भी हो या इनके साथ बहुत अच्छे से रहता हो, बट सामने वाले का मुझे कुछ ना कुछ सॉरी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या है कि कर्मा पे काम करता हुआ मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। ये बंदा आपकी तरफ भी आना चाहता है, आपको भी अपना लव ऑफर करना चाहता है, बट कार्मिक बंधनों से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी है, तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए ये, मतलब एक तरह से हम ये कहें कि प्यार वाली सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, इनको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं मिल रही कहीं से, ठीक है ना। हमेशा लड़ाई झगड़ा, बीमारियाँ, ठीक है, हर चीज़ में डिले इनको देखने को मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है इनके पास, किसी के लिए कोई डिस्कशन करने के लिए कोई बंदा नहीं है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डिले है, चीज़ें होती होती रह जाती हैं, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल ओवर अलोन, हमेशा ये अलग अकेले ही रहते हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अब हर्ट होनी शुरू हुई। पहले इस तरह का नेचर था इनका कि ये बस धुएँ में चीज़ों को उड़ाते हुए चलते थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया सो हो गया, लाइक दैट। बट कहीं न कहीं अभी हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एक्चुअल वैल्यू उनको समझ में आ रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ की थी, कहीं न कहीं इनको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बेसिकली हो सकता है ये कान के कच्चे हो सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि घर वालों या किसी के कहने पे या थर्ड पार्टी या जिसके साथ भी इन्होंने शादी की, उनके कहीं न कहीं इनको लाइक दबाव में आके इन्होंने शादी कर ली है, बट इट्स नॉट अ राइट डिसीजन। उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये सही डिसीजन नहीं था लाइफ में, ठीक है ना। इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद करे और इस तरह के इंसान के लिए खोला कि मतलब लाइफ में वो प्यार नहीं था, वो एक बवंडर था जो कि अभी तक इनकी लाइफ में घूमता हुआ चला जा रहा है और सारी चीज़ें इनकी उल्ट पुल्ट कर दी है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई जो हमें कर रहा है, इस ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। न्यू बिगनिंग ये चाह रहे थे, न्यू बिगनिंग उन्होंने करी है, बट यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है दोनों लोगों के। शादी करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस है, या तो शादी हो चुकी है या करना चाहते हैं, बट ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है। कोई समझ नहीं आ रहा कि अब करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी लंबा टाइम भी इन्होंने यहाँ पे वेस्ट कर दिया है कहीं ना कहीं। एम्परर का कार्ड आया है, देखो अपनी तरफ से बनना चाह रहा है कि चीज़ें ठीक हो, बट हो सकता है इनके पास एक और ऑप्शन हो या आपको भी एज ए ऑप्शन ये ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इनको आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, या अपनी तरफ से कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट करना चाहते हैं किसी बंदे को, बट सामने वाला कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ये भी होने के चांसेस है। तो मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया था वही अब इनके साथ घटता हुआ नजर आ रहा है, इनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है जैसे आपको नहीं मिली थी, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा शतरंज की चालें और सब चीज़ें की जा रही है लंबा रिलेशनशिप चलाने के बावजूद भी। हमेशा कुछ ना कुछ इनको ऐसा दिया जा रहा है कि अभी नहीं तब करते, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये हो गया वो हो गया, अभी मेरा करियर है, फैमिली है, कोई बीमार हो गया। तो बहुत सारी इफ एंड बट्स इनकी लाइफ में चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनको लग रहा है जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। तो ये भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं रादर देन थर्ड पार्टी। चैरिट का कार्ड हमारे पास क्यों आया है? चैरिट का कार्ड इसलिए आया है, इस बंदे की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ती हुई जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी अपनी वाइफ से भी इनका दिमाग निकलता हुआ किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये शायद इस थर्ड पार्टी के साथ अगर अभी तक शादी नहीं की है तो हो सकता है इसके साथ भी ये शादी ना करें। तो मैं ये कहूँगी अगर इस तरह का बंदा है या किसी की लाइफ में ऐसे ही चल रहा है तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ कि ये आपकी लाइफ से चले गए, बिकॉज ही इज़ द वन जो कि किसी के साथ स्टिक नहीं कर सकता, ही जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इसने जो आपका टाइम वेस्ट करा है वही थर्ड पार्टी या इनकी वाइफ या इनकी जो फैमिली है वो उनका टाइम वेस्ट कर रही है। सी सो सी द थिंग इज दैट कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, बट एग्जैक्टली वो गलत नहीं हुआ, वो आपको समय आने पर पता चलेगा कि इट्स राइट, जो भी हुआ है आपके साथ बहुत सही हुआ है। तो वो मुझे दिख रहा है क्योंकि पर्सन जो है किसी भी एक तरफ
ये स्टिक होने वाला नहीं है, एक चीज़ों में रहने वाला नहीं है। सो ये हमेशा इसके जो है रियलिस्टिक थॉट्स नहीं रहते, ठीक है ना? और ये अपनी नेगेटिविटी दूसरों पे थोपता है, और इसको ऐसा लगता है कि जिस तरह का भी स्टेप ले रहा है उसको वहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए, लोग इसकी बात सुने, इसके हिसाब से चले, ठीक है ना? इसके हिसाब से चीज़ें करें। और ये सिचुएशन में जाता तो है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों के पैसे भी खराब करता है। हो सकता है इन्होंने आपसे भी कुछ फाइनेंसेस की हेल्प ली होगी, ठीक है ना? और थोड़ा बहुत दिया, नहीं दिया, कहीं न कहीं आपसे कट आउट कर दिया। तो ऐसा भी इसने थर्ड पार्टी से भी लिया होगा। बट थर्ड पार्टी इज़ नॉट दैट ईज़ी कि ये सारा का सारा पैसा उनसे मतलब लेके और भाग ले और चंपत हो जाए। थर्ड पार्टी समथिंग, आप तो सीधे थे, सामने वाला सीधा थोड़े है। तो ये अपने के लिए नया बकरा या बकरी ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो आई मस्ट से कि अगर आप ये बंदा आपकी लाइफ में नहीं है, चला गया, तो डेफिनेटली यू आर सेफ नाउ, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड वाले बंदे कभी भी, जैसे हम कहते हैं ना कि जो धोखेबाज होता है तो उसके खून में, जिसके खून में धोखा होता है वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। सो बेसिकली इनकी लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इन्होंने जो भी आपके साथ किया, हो सकता है कुछ पल इनके अच्छे बीते हो, इन्होंने अच्छा करा हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है काफ़ी कुछ ये करना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो कि पीछे 3-4 साल में बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बेड़ा गर्क हो जिसे कहते हैं हम, हो गया है। एक तो हेल्थ इश्यूज हो गए, ऊपर से इनको कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की तलवार इनके सर पे अटकी रहती है, टफ टाइम इनको देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, ये ठीक एजुकेटेड है, सब कुछ है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ क्यों नहीं हो पा रहा। वाई ऑलवेज लाइक गेटिंग दी बैड पीपल इन माई लाइफ, जो कि मुझे डिच कर रहे हैं, जो कि मुझे पुल कर रहे हैं नीचे आने में। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी करियर वाइज, इमोशंस वाइज, फैमिली वाइज, कहीं ना कहीं इनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो, किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा है, दैट इज वन चीज, जो उन्होंने आपके साथ किया वो कर्मा कहीं ना कहीं सामने आना है, वो आ रहा है। ओके, ओके, गिरो मत भाई, गिरो मत, ठीक है ना? सो हम आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई आपको क्या करने की जरूरत है, व्हाट यू नीड टू डू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स में फेथ रखो, क्योंकि आप डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा और बढ़िया डिजर्व करते हैं। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, क्योंकि आपकी जो प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, चाहे वो हम कहें रिलेशनशिप के हिसाब से, चाहे वो फाइनेंसिस के हिसाब से, चाहे वो खुशियों के हिसाब से, तो प्रोस्पैरिटी आ रही है। प्रोस्पैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है ना? इमोशन आर रनिंग वेरी हाई, क्योंकि आप डेफिनेटली बहुत इमोशनल हो, और आपको कभी भी किसी भी अच्छे कपल को या कोई ऐसी चीज़ देखते हो, या कोई आपसे डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में, तो आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड यू आर, बहुत छोटा सा दिल हो सकता है आपका गाइस, बहुत छोटा सा दिल हो सकता है, जिस वजह से यू फील वेरी बैड, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस आप फील करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इमोशंस वेरी हाई उन्हीं लोगों के लिए आता है, ठीक है ना? और वो भी सुपर मून में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 19 के आपके आसपास जो है ना मून, जो आपकी सुपर मून के आसपास जो है ना, आपके इमोशंस और भी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो, मिस कर सकते हो, जस्टिस भगवान से मांग सकते हो, ठीक है ना? बट डोंट वरी अबाउट इट, जैसी ही चीज़ें खत्म होंगी, न्यू मून खत्म होगा और फुल मून खत्म होगा, और डेफिनेटली चीज़ें आपके सामने आएगी। आपको अपने ड्रीम्स में फेथ रखना है कि यू कैन डिजर्व दी बेस्ट, तभी ये आपके साथ हुआ है, और आपकी प्रोस्पैरिटी आपकी आगे आने वाली है। आप इससे बहुत 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 बेहतर चाहते हो, ठीक है ना? हो सकता है कुछ आपको दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग to your way. All the very best, guys. Just be positive and be happy, right? Thank you, everyone. चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है? पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।